अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए, यानी कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यूके, यूएसए, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, यानी कि हम किसी भी जगह पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं जो कि इलीट जगह है, जैसा कि यूके है, यूएसए है, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, इस तरह की जगहों पे जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हमने वीडियो एड्स किस तरह के बनाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमने इमेज ऐड किस तरह के बनाने हैं ड्रॉप शिपिंग के। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम प्राइवेट लेवल बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, यानी कि हम लोकल मार्केट में ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो तब हमने वीडियो एड्स और इमेज एड्स किस तरह बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने जहन में रखना है वो ये है कि हमारी जो वीडियो होगी ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस के लिए, जो कि हम फॉरेन कंट्रीज में रन कर रहे होंगे, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 to 25 सेकेंड होगी। वो हमने दो रेशोज में तैयार करनी है, 1:1 में तैयार करनी है एक, और एक 19:16, यानी कि जो हमारा टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट्स का जो इंस्टाग्राम रील्स की जो रेशो होती है उसमें हमने डिज़ाइन करनी है, क्योंकि ये दोनों रेशोज जो है ना वो हमारा 95% जो हमारी ऐड की प्लेसमेंट्स होती हैं ना उन्हें कवर कर लेती हैं। बकाया 5% वो कुछ ऐसी रह जाती हैं जो ये कवर नहीं करती, लेकिन उन पे मेहनत करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन प्लेसमेंट्स पे हमारी ई कॉमर्स की सेल्स तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। ठीक है, अब कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि हमारी वीडियो जो है वो जानी किस फ्लो में चाहिए। यानी कि अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, अब इतने यूनिक तो हम हैं नहीं, ना ही हो सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव दौर में कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो कोई भी ना सेल कर रहा हो, अनटिल अनलेस के हम बहुत ही हैवी एंटरप्रेन्योर हैं और हमने खुद कोई ऐसा इन हाउस बिल्ड किया है प्रोडक्ट जो कि कोई मार्केट में बेच नहीं रहा। ठीक है, तो पहली जो जनरल टर्म हमारे पास डेवलप होती है वो ये है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो हमारे अलावा भी हजारों सेलर्स बेच रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल इस किस ये पैदा होता है कि हमने किस तरह से अपने वीडियो ऐड पे अपने कस्टमर को स्टॉप करवाना है और उसे फोर्स करना है कि वो हमारे से ही बाय करे, बजाय इसके कि वो किसी दूसरे से बाय करे। बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि हम कोई प्रोडक्ट हंट करके उसका ऐड चला रहे होंगे, क्या पता यूज़र हमारे से पहले 10 ऐड देख चुका हो, लेकिन उन एड्स में प्रोडक्ट इस तरह शोकेस ही नहीं हुई, यानी कि उसको अच्छी नहीं लगी, और हमने इस तरह शोकेस की हुई है या हमने उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये रखा हुआ है कि कस्टमर जो है वो इंगेज हो गया हमारे ऐड के साथ और वो कन्वर्ट हो गया हमारे पोटेंशियल कस्टमर में। तो जो सबसे पहला फ्लो रूल्स में जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट्स आता है ना, वो ये आता है कि हमने जो है वीडियो के पहले 3 से 4 सेकंड कोई हुक या स्टॉपेज लगाना है, यानी कि कोई ऐसा हमने चीज़ लगानी है जो कि स्क्रोल स्टॉपिंग हो। कोई बंदा अगर रील स्क्रॉल कर रहा है या स्टोरीज देख रहा है, हमारा ऐड आया है तो वो रुक के देखे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोडक्ट का यूज़ केस बताना है कि हमारी प्रोडक्ट का यूज़ केस क्या है, किन किन सिनेरियोज में यूज़ होती है। फिर फीचर्स बताने हैं। इन सब बातों में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने वीडियो के शॉर्ट्स या क्लिप यूज़ किए हैं वो हमारे पास एचडी होने चाहिए, और एंड में हमने कोई अच्छा सा ना सीटीए कॉल टू एक्शन डाल देना है। ठीक है, अब वीडियो क्रिएशन फॉर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, हम इसके प्रैक्टिकल में चलते हैं वीडियो एड क्रिएशन के, कि हम किस तरह करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, और कैसे एक हम फुल फ्लेज एंगेजिंग स्क्रॉल स्टॉपिंग ड्रॉप शिपिंग एड क्राफ्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने ना पहले किसी भी वेबसाइट पे चले जाना है, किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल मैं खोल लेता हूँ अली एक्सप्रेस। ठीक है, अली एक्सप्रेस पे चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शॉपिफाई तो करा नहीं रहा, जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपने सोर्सिंग किस तरह करनी है। ये फेसबुक एड्स का कोर्स है। बाकी आपने सोर्सिंग करनी हो, आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट देख के, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था, आप उसे लोकल मार्केट से भी सोर्स कर सकते हैं, और या अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग के दौरान आप यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल
अब मैं टॉयज एंड गेम्स में चला जाता हूँ। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स में जाके मैं यहाँ पे अ, ये रेसिंग ड्रोन्स वाली कैटेगरी में चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ड्रोन, ये तो वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, तो चले हम किसी और टॉयज की कैटेगरी में चले जाते हैं। वैसे सेल ये भी होते हैं, ड्रॉप शिपिंग इनकी भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको फनल उस तरह का डिजाइन करना पड़ेगा। आरसी स्टंट्स कार्ड्स पे चले जाते हैं। ठीक है, आरसी स्टंट्स कार्ड पे जाके मैं अगर इसमें जाता हूँ ना, इस प्रोडक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पेज में कहीं ना कहीं इसके सेलर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। मैंने वो ढूंढ के, ये देखें मैसेज का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे भी ये मैसेज का ऑप्शन चला गया। ये यहाँ से मैं सेलर के साथ कांटेक्ट कर लूंगा और कांटेक्ट करके उसके साथ डील बना लूंगा कि जी मैंने आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैं आपकी प्रोडक्ट आगे लगाऊंगा, जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं आपसे ऑर्डर प्लेस करके इसको आगे शिप करवाऊंगा आपके थ्रू ही। वो किसी भी तरह आप इनसे डील बना सकते हैं, नहीं तो आप इनसे बल्क क्वांटिटी खरीद के आप जिस कंट्री में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वहाँ पे वेयर हाउस स्पेस बाय करके, अमेजोन की या मुख्तलिफ वेयर हाउसिंग सर्विसेज होती हैं वो बाय करके अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक कर सकते हैं और फिर आगे वहाँ से 3PL के थ्रू शिप करवा सकते हैं। ये एक अलहदा प्रोसेस है बहुत बड़े। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट कर ली है ओपन। ठीक है, अब हम ये प्रोडक्ट हमने हंट की थी, हमने इसको टेस्ट किया था, इसके हमारे पास सेल्स अच्छी आ रही थी और हम ये बेच रहे हैं यूएसए की मार्केट में। ठीक है, अब यूएसए की मार्केट में हम बेच रहे हैं, पहला आइडिया तो हमें हमारे सप्लायर से हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अली एक्सप्रेस हमारा सप्लायर है यार। अगर अली एक्सप्रेस सप्लायर नहीं भी है, आपने सीजे ड्रॉप शिपिंग के सीजे ड्रॉप शिप से करनी है सप्लायर, आपने एई ड्रॉप शिपिंग को अपना सप्लायर बनाया हुआ है, आपने इस तरह मुख्तलिफ के ऐसे ड्रॉप शिप गो ड्रॉप शिप डॉट यूके को आपने अपना सप्लाइंग पार्टनर बनाया हुआ है। प्रोडक्ट्स जो है ना आपकी इस तरह की बड़ी मार्केट प्लेसेस पे मौजूद होती हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास एक आइडिया आ सकता है कि हमने अपना ऐड किस तरह का डिज़ाइन करना है। अली एक्सप्रेस पे ऑलमोस्ट तमाम कैटेगरीज की प्रोडक्ट ना अवेलेबल है, या उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस वाली भी। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं और एक हमारे पास यहाँ पे आ गई है वीडियो। ठीक है, ये हमारे पास वीडियो आ गई है, इसको यहाँ पे प्ले करके हम, ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। अगर हमने इसके सप्लायर से इजाज़त ली हो या मेल करके हम वैसे इजाज़त ले सकते हैं ये वीडियो यूज़ करने की। अगर वो हमें इजाज़त देता है तो हम ये वीडियो भी एडिट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही नहीं यूज़ करनी, इसको हमने थोड़ा बहुत एडिट भी करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोडक्ट है, यहाँ से हम आ जाते हैं अब यूट्यूब पे। ठीक है, यहाँ से हम आ जाते हैं जी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे आने के बाद हम इस कार का जो है ना वो टाइटल सर्च करेंगे। यहाँ पे इसका हमारे पास टाइटल क्या था। ठीक है, यहाँ पे हम ये टाइटल कॉपी कर लेंगे, इधर आके हम करेंगे इसको सर्च। सबसे पहला काम हमने ऐड क्राफ्ट करने से पहले ये करना है कि हमने ना जिस तरह का मैंने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट आपने हंट की होगी उसकी वीडियोस का स्टॉक जमा करना है। फ्रॉम टिकटॉक, मेटा एड लाइब्रेरी, यूट्यूब, फेसबुक, आप जहाँ से चाहे जमा कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे मिल सकती हैं वीडियोस। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये की ये आ गई, ये हमारे पास वीडियो आ गई। ठीक है, इसको मैं अलहदा टैब में ओपन कर लूँगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये वाली वीडियो का प्रीव्यू देखते हैं क्या है। नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। अब ये जो मैंने खोली है ना, आप ये देख सकते हैं कि जो वीडियो का प्रीव्यू चल रहा है यूट्यूब शॉर्ट का, इसमें आप देख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती का आ रहा है। ठीक है, मिलती जुलती क्या बल्कि है ही है। तो कोशिश करनी है कि वीडियोस इस तरह की उठाएं कि जिसमें जो है ना कार जो है वो हमारी हमारी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मिल रही हो। सिर्फ ये कार का सिनेरियो नहीं, हर चीज़ का भी। ये देखें, ये एक वीडियो है। ठीक है, ये मिल रही है। ये देख लेते हैं कि हमारी कार में ये वाले फीचर्स ऑफर हो रहे हैं जो हमने हंट की हुई है।
नहीं, हमारी बिल्कुल सिंपल है। हमारी में ये वाली जो है ना, ये वाले फीचर्स हैं, ये वाले नहीं अवेलेबल है। तो हम इसको कर देंगे डिस्कार्ड, और हम दोबारा से देखेंगे कोई इस तरह की कार्ड जिसपे ये फीचर्स ना हो। अब ये वाली जो है ना, ये इस तरह की लग रही है। नहीं, ये भी इस तरह की नहीं है, वो वाले फीचर नहीं लग रहे। ये वाली देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं किस तरह, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार है, तो मैं किस तरह से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये नहीं कि आप भी कार पे ही करके करना शुरू कर दें, कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा। ये मुझे उस तरह की लग रही है वीडियो। इसको ओपन कर लेता हूँ, 2 वीडियोस हमारे पास आ गई यहाँ पे। अब 2 वीडियोस आने के बाद हम यहाँ पे एक वीडियो हम ये रख लेंगे। अच्छा, एक एक्सटेंशन है गूगल की जिससे आप अली एक्सप्रेस के थ्रू वीडियोस और इमेजेस सेव कर सकते हैं, उसका नाम है अली सेव एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको हमने कर लेना है ऐड एक्सटेंशन। इसके थ्रू ये होगा, हम अली एक्सप्रेस पे जितने भी इमेजेस या वीडियोस पोस्ट हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे पिन कर लिया इसको। पिन करने के बाद अब मैं आ जाऊँगा इधर। ठीक है, ये मैं आप लोगों को ना एक आइडिया दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर किया था रिकॉर्ड, लेकिन वो ना बहुत लेंथी हो रहा था, तो उतना लेंथी मैंने सोचा देने का फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। तो एक टू द पॉइंट बात करते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बाकी ये तो हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐड आप लोगों ने बार बनाना है, बार बार देखना है। इतना छोटा आप लोगों ने नहीं, आपने कोई 10-15 वीडियोस अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने वो डाउनलोड करनी है, उनके अंदर से सीन्स निकालने हैं। सीन्स किस तरह निकालने हैं वो मैं आपको सारा फ्रेमवर्क अभी बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ऐड बना के दिखाऊंगा, हुक किस तरह डालनी है वो बताऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। लेकिन कहने का मकसद है कि आपने 1 घंटे 2 में या आधे घंटे में जो आपने ऐड बनाई होगी, आपने उसके साथ नहीं चले जाना। आपने लेने हैं फीडबैक्स, आपने कोई 3-4 किस्म के ऐड बनाने हैं एक ही प्रोडक्ट के। फिर उससे आप लोग मुझे दिखा सकते हैं, इसी तरह अपने सर्कल में किसी को दिखा सकते हैं, किसी दोस्त को सेंड करके उससे आप रेटिंग्स ले सकते हैं। तो ये चीज़ लाजमी होगी, क्योंकि हम जो चीज़ बनाते हैं ना, हमारी नज़र में हमें वो परफेक्ट लग रही होती है, लेकिन एक लेमैन जो उसका हमें रिव्यू देता है ना, वो ही रिव्यू हमारे लिए फ्रूटफुल होता है, क्योंकि लेमैन हमारी नज़र से नहीं देख रहा होता, वो ये नहीं देख रहा होता कि इस बंदे ने 3 घंटे में तैयार किया। वो ये देख रहा होता है कि यार अच्छा इसमें ये कमी है, अगर ये होती तो ये हो जाता। तो आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली प्लस मेरे से जब भी कोई ऐड तैयार करना है, फीडबैक लाजमी लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आ रही है हमारे पास वीडियो, मेन वीडियो आ रही है। ओके, सारी इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं। इमेजेस काफ़ी डाउनलोड हो गई हैं। अब ये पता नहीं वीडियो क्यों नहीं डाउनलोड कर रहा, पहले तो ये करता था। लेकिन कोई मसला नहीं। ये वॉइस में कर रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात तुम्हारे पास एक ये भी तरीका होता है वीडियो सेव करने का। वीडियो को इस तरह करके ना ओपन इन न्यू टैब कर लें। यहाँ पे हाल ही वीडियो हमारे पास ओपन हो जाएगी, वीडियो ओपन हो जाएगी, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है, लेकिन बाज़ लोगों ने सिक्योरिटी लगाई होती है, इस तरह से वीडियो डाउनलोड नहीं होती। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेनी। कभी ये अब एक्सटेंशन पेड हो गई है, पहले पेड नहीं थी। मैं रिसर्च करूँगा, कोई और एक्सटेंशन मुझे मिली तो मैं आपको वो सेंड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इस तरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आ गया स्टॉक, वीडियोज़ का स्टॉक आ गया। मैंने वीडियोज़ जमा कर ली हैं। अब मैं आऊँगा कैनवा पे। अब कैनवा पे मैं यहाँ पे ये करूँगा क्रिएट डिज़ाइन पे। अच्छा, एक और चीज़, आपने कैनवा का सिंपल अकाउंट नहीं यूज़ करना पोस्ट क्रिएशन या इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए, आपने प्रीमियम यूज़ करना है। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 1500-2000 पर मंथ पड़ेगा, आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो आप फेसबुक पे जाकर सर्च करेंगे कैनवा प्रीमियम अकाउंट, वो 150-200 रुपये पर मंथ में मिल जाता है। और पर्सनली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस चीज़ में टेंशन की कोई बात नहीं, वो आपकी मेल पे ही आपको दे देते हैं लोग, उन्होंने एजेंसी अकाउंट्स बनाए होते हैं। 150-200 में, हद 300 में मिल जाता है आपको, 300 पर मंथ में। मैंने खरीदा हुआ है साल का पूरा 1200 रुपये में। ठीक है,
अब यहाँ पे हम कस्टम साइज में जाएंगे। कस्टम साइज में हम ये px रहने देंगे। जिस तरह का मैंने आपको पहले बताया था कि हमने एक वीडियो तैयार करनी है 1:1 में, एक तैयार करनी है हमने 9:16 में। ठीक है, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक तीर से दो शिकार किस तरह करना है, यानी कि हम बना ये वीडियो रहे होंगे लेकिन साथ साथ हमारी ये भी बन रही होगी। और फायदा ये तब भी होगा जब हम कैनवा का प्रीमियम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, प्रीमियम हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1080, ज्यादा डल गया, 1080 1080। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो में जाना था, सॉरी। कस्टम साइज में हमने कर लिया था। अब क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक 1080 बाय 1080 का कैनवस हमारे पास ओपन हो गया है। ठीक है, सॉरी, यूट्यूब की तो वीडियोस हमने डाउनलोड नहीं की। अब फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यूट्यूब टू MP3 डाउनलोड करेंगे अपना, यूट्यूब टू MP3। अब ये वेबसाइट जो है ना, मैं MP3 तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए MP4, लेकिन ये वेबसाइट ना बड़ी अच्छी कन्वर्जन करती है। ये MP4 में होगी। ठीक है, MP3 पे क्लिक करेंगे वो MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाली वीडियो थी, इसका मैं लिंक कॉपी करूंगा, इधर आऊंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे और इसको कन्वर्ट कर लूंगा। इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। फिर इसके बाद मैं ये वाली वीडियो का लिंक उठाऊंगा। ठीक है, इधर आ जाऊंगा, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लूंगा, MP4 में कर लूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। कैनवा प्रीमियम मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि कोई वीडियो आपके पास थोड़ी सी लो क्वालिटी की भी आ जाती है ना, जब आप वीडियो एडिट करके उसको डाउनलोड करते हो ना कैनवा के थ्रू, तो वो आपकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी अपस्केल कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एक ज़रा अच्छी चीज़ हो जाती है, एक ये फ़ायदा होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इधर अपने डिज़ाइन में, यहाँ पे हम आ जाएंगे अपलोड में। अपलोड में आगे हम वीडियोस में जाएंगे, फिर इसके अंदर फाइल्स में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद डाउनलोड में जाएंगे। ये 3 वीडियोस मैंने डाउनलोड की हुई थी, इनको मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे। अब पहला पॉइंट जो हमारा वीडियो फ्लो का था वो ये था, एक बात, पहली बात, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी लाजमी करना है। ये चीज़ें, ये जो यूज़ केस और फीचर्स हैं, ये आपको पता चलेंगे या तो आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस पढ़ें। ठीक है, या तो आप ये इसकी डिस्क्रिप्शन जाके पढ़ें सारी, कि क्या सिनेरियो है क्या सिनेरियो नहीं है, या तो आप इसकी वीडियोस देखें। जब आप 10 से 15 वीडियोस देखेंगे ना अपना ऐड बनाने के लिए, आपको प्रोडक्ट का यूज केस समझ में आ जाएगा। तो यूज केस आपको पता होना चाहिए। पहले मैं अभी ये वीडियो ऐड करूंगा। उसके बाद ये ऐड करूंगा। बल्कि ये जो है ना, ये हमने आई थिंक सो पोस्ट जनरेट कर लिया हमने। पोस्ट नहीं, डिज़ाइन नहीं जनरेट करना, हमने करने हैं वो क्या कहते हैं उसको, वीडियो जनरेट करनी है। अब वीडियो में हमने पहले कौन सा करना था, वीडियो में मैंने आपको बताया 1080 मल्टीप्लाई 1080। अच्छा, ये भी हमारे पास ग्राफ्स आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इसका भी मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका बता देता हूँ। ये मोबाइल वीडियो में ये 1890 इंटू 1080 इंटू 1920 थी हमारे पास। ये बेसिकली 9:16 होती है, तो हमने 9:16 को फोकस में नहीं रखना फिलहाल। हम इसको रिसाइज करेंगे, यहाँ से कस्टम साइज कर लेंगे। ये देखें,
असल में मेरा कैनवा थोड़ा पुराना है, इस वजह से वो ये सिनेरियो हो रहा है। मैं पहले 9x16 इस फ्रेम पे भी डिजाइन करके उस पर कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। मैं इस वजह से उस पर नहीं करूंगा, मैं पहले इस पे करूंगा अच्छी तरह, फिर उसके बाद करूंगा। अच्छा, तो हम थे इस पे कि हमने यूज केस पे आना है। यूज केस हमें पता चल गया कि ये जी टॉय है। अब यूज केस ना हम इसमें अपनी मर्जी से बेटा, फीचर इसका ये है, वाटर प्रूफ है, आरसी कंट्रोल है, जेस्टर कंट्रोल है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये प्रोडक्ट अभी देखी है और सोचा इसका ऐड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे किस तरह पता चला, मैंने सिर्फ अभी 2-3 वीडियोस देखी हैं, मैंने दिमाग चलाया, मुझे पता चल गया कि भाई इसके फीचर्स क्या है। वाटर प्रूफ है, ठीक है, वाटर प्रूफ के बाद आरसी कंट्रोल है, आरसी कंट्रोल के बाद जेस्टर कंट्रोल है, जेस्टर कंट्रोल के बाद ये है कि किसी भी सरफेस पे चल जाती है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, थोड़े से आप अपने से भी डाल सकते हो। ठीक है, इसके फीचर है। यूज केस ये है कि एक टॉय है, टॉय बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपका स्ट्रेस दूर कर रहा होता है। स्ट्रेस दूर करने के बाद आपको थोड़ा सा जॉय फील करवा रहा होता है, यानी कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या बोर हो रहे हैं, एंजॉयमेंट पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसका वो नहीं है, एज ब्रैकेट नहीं है। अभी हमने बड़े बंदों को चलाते हुए देखा है, मजा आएगा उनको भी। फिर उसके बाद ये छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 10-12 साल से बड़े बच्चे भी इसको, या 10-12 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे भी इवन इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूज केस आ गया कि स्ट्रेस रिलीवर है, एज अ इंटरटेनमेंट पर्पसेस यूज होता है, और हर उम्र का बंदा इसके साथ खेल सकता है। फीचर्स इसके मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम इनको ज़हन में रखते हुए ना एक हुक डिजाइन करेंगे। ठीक है, हुक हमारे पास क्या होगी, हुक हमारे पास ये होगी कि हमने स्क्रॉल जो है ना वो स्टॉप करवाना है। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक सो ये कैनवा मेरे में कोई इशू कर रहा है। चलिए हम इसी पे क्रिएट कर लेते हैं, बाद में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, हमने करना है हुक क्रिएट। ठीक है, अब हुक, हुक क्या है, हुक एक ऐसी चीज है जो कि हमारा अंगूठा स्टॉप करती है जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में क्लिक करती है और हमें रोक लेती है। अब इसका हुक किस तरह होगा, इसका हुक किस तरह होगा, इसका हुक हम इस तरह से, ये यहाँ पे ना आपके दिमाग का यूज है। अगर आप फिलहाल के तौर पे इतना दिमाग नहीं चला सकते तो फिर आप जीपीटी यूज करें। जीपीटी को बताएं कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, ये मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये मैं बेच रहा हूँ, और अब सिनेरियो ये है, इसका मैं ड्रॉप शिपिंग ऐड इस कंट्री में चला रहा हूँ, तो मुझे कोई हुक बताओ। फिर उसको आपने आगे हुक्स की टाइप पूछ लेनी है कि यार एक मुझे मीम अकॉर्डिंग टू मीम्स हुक सजेस्ट करो, एक मुझे अकॉर्डिंग टू यूज केस हुक सजेस्ट करो, और एक मुझे आप अकॉर्डिंग टू फीचर्स हुक सजेस्ट करो। ठीक है, हुक किसी भी टाइप की हो सकती है। तो अब यहाँ पे मेरा दिमाग क्या कह रहा है, आप लोग काम करने लगे कि आपको आपका भी फिर इसी तरह वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ दिमाग चलने लग जाएगा। यहाँ पे मेरा दिमाग ये कह रहा है कि हुक होनी चाहिए इस तरह की, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इंटरटेनमेंट से रिलेट करूं तो आई थिंक सो कि ये ज़्यादा जल्दी सेल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोचते हैं, मेरे दिमाग में एक हल्का सा ना वो आ रहा है हुक का आइडिया कि हम हुक बनाएंगे किस तरह। हम सारा कुछ कैनवा के अंदर से ही करेंगे। यहाँ पे अब मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ बोरिंग वूमेन। ठीक है, मैंने सर्च कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ग्राफिक्स पे, ग्राफिक्स पे मुझे नहीं मज़ा आ रहा, फोटोज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, फोटोज़ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम, ये मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है हुक के लिए, अच्छी समझ, यानी कि स्क्रॉल स्टॉपिंग है। अब आप देख सकते हैं कि इस फेस पे कौन नहीं रुकेगा। इसके पीछे अभी हम वॉइस ओवर भी लगाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा किस तरह लगाना है। अभी सिर्फ मैं एक विजुअल हुक क्रिएट कर रहा हूँ कि विजुअल हुक जो है वो होनी क्या चाहिए हमारे पास, और हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ना, यानी कि वो बोर हो रही है लड़की, जब मैंने
एड हमेशा आपने अपना बनाना है स्टोरी टेलिंग पे, हुक से शुरू करना है, सीटीए पे खत्म करना है, फ्लो ये होना चाहिए। अब मैंने अपना हुक क्रिएट कर लिया, मैं हुक क्रिएट अभी कर रहा हूँ साथ साथ, इसमें मजीद चीजें भी डलेंगी, लेकिन मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि मैं अभी सिर्फ हुक क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा यूजर जो है, ये यूएसए में ऐड चल रहा है अगर, तो यूजर 1 मिनट के लिए रुकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में और आइडिया आ रहा है कि इसमें मैं क्या डालूं, क्वेश्चन मार्क आइकन। ठीक है, ये मेरे जहन में क्यों आ रहा है अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसमें हम डालेंगे ग्राफिक्स, इसमें पिक्चर्स नहीं डालेंगे, इसमें ये डालना है या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, यानी कि वो बोर हो रही है। अब अगर अगर आप इसको मेरे नज़रिए से देखें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, वो बोर हो रही है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अभी मैंने ये शो कराया कि ये बोर हो रही है, तो अब हम इसका ना एक जीपीटी पे जाएंगे और इसका लिख लेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखवा लेंगे इसकी, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखो जीपीटी मुझे दूसरी तरह की हुक देगा, जीपीटी हमेशा ना जरा फीचर्स के अकॉर्डिंग हुक देता है, हमने उस पर नहीं आना। हमने अपनी जो हुक सोची है ना, जो मैंने इस टाइम सोची है, या हो सकता है बाजू बात हम जीपीटी से ज़्यादा अच्छा सोच रहे हो। ठीक है, तो हमने उसी पे रहना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसकी तस्वीर पकड़ूंगा। ठीक है, ये वाली तस्वीर पकड़ लूंगा, यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये इतनी चीज़ का जीपीटी को पता चल जाएगा कि मैं बेचना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा मैं, कॉपी करने के बाद मैं जीपीटी में आऊँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो हमने जीपीटी को तंग करना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि एक चैट जीपीटी act as a meta ads expert and give me the script for this given for the video ad of this given प्रोडक्ट। ठीक है, इतना मैंने इसे कह दिया। अब मैं इसके बाद इसे कहूंगा प्लीज नोट दैट आई एम गोइंग टू sell this product in USA market, so kindly give me the script that will not only engage customer, engage viewers, but also turn them into a potential customer। ठीक है, स्पेल्स पे ज्यादा गौर नहीं करना है, जीपीटी को दे रहे हैं उसी से ही कर लेगा। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर। अब इसके आगे से एक मेन चीज देनी है, द द स्क्रिप्ट फॉर दिस वीडियो should be of 20 to 25
सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे एंटर। ये सिर्फ मैं ना उसके लिए जनरेट करवा रहा हूँ जो मैंने वॉइस ओवर करवाना है। बाकी वीडियो का फ्रेमवर्क मेरे जहन में बन गया हुआ है और वो आपके जहन में भी दो चार एड्स डिजाइन करने के बाद बन जाएगा। अब ये देखो, इसने बताया मीट द अल्टीमेट आरसी बीस्ट योर किड वांट पुट डाउन। ठीक है, अब ठीक है, ये आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट अच्छा दिया है, क्लरिकल दिया है, इस वजह से उसे पता चल रहा है। और वो, लेकिन मैं यहाँ पे टारगेट किसको कर रहा हूँ, मैं जस्ट बोरियत को टारगेट कर रहा था। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ बोरियत को टारगेट कर रहा था और मैंने हुक भी इसी अकॉर्डिंग जनरेट किया था। लेकिन अब मुझे जीपीटी ने आइडिया दे दिया, मैं ये चेंज नहीं करूंगा, मैं इसी के अंदर मॉडिफिकेशन करूंगा। अब यहाँ पे इसको एक दफा पढ़ लेते हैं कि वाटर प्रूफ ये उसने वो बता दिया है, साथ वो ऊपर वीडियो के हमें सीन बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मीट द अल्टीमेट आरसी बीस्ट योर किड वांट पुट डाउन। अब ये इसने हमें छोटी सी एक टैगलाइन बता दी जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा और हम थिंक करते हैं कि हम मैं इसको किस तरह लेके हाँ, अब मुझे एक लाइन याद आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। Struggling to find the best RC for your baby। बेबी नहीं लिखेंगे, बेबी ज्यादा छोटे हो जाता है। फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, मुझे एक लाइन याद है, मैंने इसको दस्ती लिख लिया। अब यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे 11 लैब्स, जहां से हमने वॉइस ओवर करवाना है। अब ये है तो पेड ही, लेकिन ये हमें ना 10,000 वर्ड्स की स्पीच पहले फ्री में जनरेट कर देता है। ठीक है, तो हम 10,000 वर्ड की तो लेंगे, उसके बाद नई मेल बना लेंगे, या इसके ऊपर टेम्प मेल के थ्रू अकाउंट्स बनाई जाएंगे, जितना हमें चाहिए होगा हम वो करी जाया करेंगे। टेम्प मेल एक ये मैं आपको बताता हूँ टेम्प मेल के साथ ये किस तरह यूज होता है। आपने इनकोगिनेटो खोल लेना है, इनकोगिनेटो खोल के, इनकोगिनेटो से वैसे डाउनलोड नहीं होता, आपने क्रोम की सेपरेट प्रोफाइल बना लेनी है सिर्फ वॉइस ओवर्स कराने के लिए। और वॉइस ओवर कराने के आपने उस मेल में कुछ नहीं करना, और जब भी आपने क्रोम की वो प्रोफाइल बंद करनी है ना, आपने उसकी हिस्ट्री डिलीट कर देनी है। ठीक है, अब ये करना किस तरह काम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टैम मेल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मेरा लॉगिन हुआ कि नहीं हुआ, मेरा लॉगिन हो रहा है अभी। ठीक है, टेम्प मेल देखें, ये टेम्प मेल आ गया हमारे पास, वेबसाइट आ गई। अब ये हमारी टेम्परेरी मेल आ गई है। ये आप एक दफा यूज करें, 10,000 वर्ड्स का वॉइस ओवर पूरा करें, आपने फिर कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, आपने सिंपल साइन अप करना है इस मेल के थ्रू। ये इस मेल का बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपको कोड आ जाएगा, वहां पे कोड डालेंगे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। 10,000 वर्ड्स की स्पीच आपको मिल जाएगी मुफ्त। 10,000 वर्ड की जब आपको स्पीच मिल जाएगी ना मुफ्त, तो फिर उसके बाद आप दोबारा आए इस पे, जब वो आपका खत्म हो जाए टेम्प मेल पे, आप दोबारा आए, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे या चेंज कर देंगे तो नई मेल आ जाएगी। डिलीट करना वैसे ज़्यादा बेहतर है, वो बिल्कुल नहीं आ जाएगी। तो वो फिर जो सिनेरियो है ना, आप इस तरह ये वाला 11 लैब जो है वो अल्टीमेटली तकरीबन फ्री के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ फीचर्स हैं इसके जो नहीं खुलेंगे, लेकिन आपके पास एक अनलिमिटेड रियलिस्टिक एआई स्पीच तैयार कराने की ऑप्शन मौजूद होगी। अभी मेरे पास मैंने एक ये प्रोफाइल बनाई हुई है, लेकिन मुझे दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने अपने जो है सिंपल अकाउंट पे ही इसको सेटअप कर लिया है। कुछ भी लिख देते हैं, जवाब लिख देते हैं यार। यहाँ पे जी 1 1 2 0 1 ओके कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसको ओके कर दिया, यहाँ पे सारा स्किप कर देते हैं। अभी हम इतने इसके ना रोल में कुछ नहीं है। चलो जी टिकटॉक कर देते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं। चल यार हो जा।
यहाँ पे ना आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि फीमेल की आवाज़ चूज़ करें, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा स्क्रॉल स्टॉपिंग होती है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। वो बेस्ट आरसी टॉय लिख देते हैं। यहाँ पे पहले हम अब आवाज़ें ट्राई कर लेते हैं किस किसकी वगैरह है। ये एलिस आई थिंक सो अच्छी है। Just trust yourself, then you will know how. आ There गया। is no greater harm. As we are liberated from our own fear, our presence. The thing always happens that you आप really अगर कोई believe in. मेल रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं किसी स्मार्ट वॉच की, या स्मार्ट वॉच के अलावा आप किसी मेंस फॉर्मल वॉच की, शूज़ की, इस तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर ये वॉइस बेस्ट है। लेकिन मैं इस टाइम यूज़ करूँगा ये वाली, ठीक है। एल्स अब जनरेट स्पीच करके सुनते हैं इसका क्या सिनेरियो बनता है हमारे पास। Struggling to find the best RC toy for your children. ठीक है, अब ये यहाँ से हम इसको थोड़े से मेरे स्पेल गलत हो रहे थे, कोई मसला नहीं, इग्नोर करिएगा। अब ये देखें, अब आरसी जो है ना वो उसको सही नहीं बोल पा रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमोट कंट्रोल दोबारा। Struggling to find the best remote control toy for your children. ठीक है, अब यहाँ से इसको कर लेंगे डाउनलोड। ये डाउनलोड का बटन आ रहा है। ठीक है, अब आ जाएंगे वापस अपने कैनवा में। कैनवा में यहाँ पे आके हम करेंगे अपलोड ऑडियो, अपलोड फाइल्स। यहाँ पे हमारा आ रहा होगा 11 लैब्स का। ठीक है, अब ये 3.7 सेकंड का आ गया। अब देखो, अब अगर आप इसको यहाँ से देखो, Struggling to find the best remote control toy for your children. ठीक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री बना रहे हैं, यानी कि अब जो मैंने चीज लगाई है उसके ऊपर वो तस्वीर के साथ वॉइस बैठ रही है मुकम्मल तौर पे, यानी कि तस्वीर एक प्रॉपर जो है ना वो मीनिंग कन्वे कर रही है। अब उसने मीनिंग कन्वे कर रही है, तो अब हम जाएंगे अपने Struggling नेक्स्ट to सीन की find the तरफ। best remote control toy for your children. ठीक है, यहाँ पे हम एक और पेज ऐड करेंगे। पेज ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने वीडियोस में आएंगे। वीडियोस में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। कैप्शंस जो है ना हमने अपनी वीडियो में लाजमी देनी है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ये एक वीडियो आ गई। ठीक है, Number 4. इसकी हम ऑडियो इसका खत्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि हमने अपना ऑडियो यूज करना, ऑडियो कभी भी किसी का नहीं यूज करना। अब ये वीडियो देखेंगे हम, इसमें से कौन सा सीन अब मुझे भला क्या बेस्ट लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। मुझे लग रहा है बेस्ट सीन जो है इसको यहाँ पे इस तरह करके। अब हमने ना 9:16 में बनानी है। हमने इस तरह शो ही नहीं कराना कि हमारा जो है ना वो इस तरह का आ रहा है। ठीक है, हमने किसी तरह इसको पूरे स्क्रीन साइज का करना है। ये अब आपका यहाँ पे दिमाग है कि आप किस तरह करते हैं। मुझे इस तरह समझ आया, मैंने इस तरह कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे जो इसमें से सीन बेस्ट बेस्ट लग रहा था ना, अच्छा इस तरह नहीं वो आ रहा पूरा सही, कोई मसला नहीं। इसको हम इसी तरह लगा देते हैं। आइडियाज ही है ना, आपको जिस तरह मर्जी आइडियाज आते जाएं। ये मैं आपको एक करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोगों ने करना किस तरह है इसको प्रॉपर तरीके से हल, इस मसले को। दोबारा से ऐड कर लेते हैं इसको। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब कौन सी हमने ऐड की थी, ये वाली वीडियो ऐड की थी। ठीक है, Number 4. Number
इसका ये कर देंगे म्यूट। म्यूट करने के बाद अब हम इस वीडियो में से देखेंगे कि हमें सीन कौन सा बेस्ट लगता है। पहला अपना हमने वॉइस ओवर हुक अपना तैयार कर लिया। अब इसके बाद ये 4 3 2 1 ये तो नहीं मुझे बेहतर लग रहा सीन, ये मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है, ये देखें, ये मुझे सीन बेहतर लग रहा है। एंड में इसने पिक्चर्स डाली हैं, या पिक्चर्स को मैं निकाल दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, children. ठीक हो गया। अब इसके आगे हम दोबारा ऐड एक वो पेज ऐड करेंगे। पेज ऐड करने के बाद हम देखेंगे अब ये वाली वीडियो से हम सीन्स निकालेंगे। ठीक है, वॉइसेस हम सारों की रिमूव करेंगे क्योंकि हमने जो है वो अपनी वॉइस लगानी है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे कॉर्नर में लोगो आ रहा है, उसने अपने चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं किस तरह टैकल करना है। अब ये वाला क्लिप पानी वाला पहले लग गया, यहाँ से इसको हम कर देंगे रिमूव। ठीक हो गया। अब मुझे ये सीन ना इस वीडियो में अच्छा मिल गया पहले से भी। देखिए, जब आप देख रहे होंगे ना, कंसंट्रेट कर रहे होंगे, आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना सा इसका सीन रखूंगा, इतना सा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, अब ये सीन मुझे ज़्यादा चला गया, इसको मैं उठा के ले आऊँगा इधर, दोबारा से पेज ऐड करूँगा। पेज ऐड करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करूँगा यहाँ पे इस वीडियो को। इसका पहले वॉल्यूम पॉज करूँगा सारा। वॉल्यूम में पिछले भी रहेगा, बाज़ औक़ात यूट्यूब वगैरह पे ना ऐसा कॉपीराइटेड म्यूज़िक शो हो रहा होता है। बाकी जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी उसमें मेरे साथ ये हुआ था। उसमें सिर्फ वो जो मैंने आपको परफ्यूम्स वाले सेक्शन में एक लड़की की ऐड लाइब्रेरी से खोल के दिखाई थी, जिसने म्यूजिक रिस्ट्रिक्टेड यूज किया हुआ था, यूट्यूब ने मेरी वीडियो को बैन कर दी। उसको मैंने दोबारा री एडिट करके अपलोड किया था। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, इस वजह से ना अब ज़रा मैं एहतियात कर रहा हूँ, म्यूजिक जो है ज़रा भी नहीं प्ले होने देगा। हाँ, इसमें हम अपना भी रॉयल्टी फ्री म्यूजिक जो है ना वो हम लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से हम देखते हैं कोई और सीन जो कि हमें अच्छा लगे। ठीक है, ये हमने डाल लिया, उससे पहले वाला नहीं डालना। ये अब 1300 जो लिखा हुआ है ना, ₹1300, इसको किसी तरह हमने खत्म करना है। अब ये ना बड़ी परफेक्ट एक वीडियो है, तो इसको ना हम पूरा ही डालेंगे, सिर्फ रिमूव कर देंगे इसके लोगों को। ठीक है, अब हम ये वीडियो कहाँ से रिमूव करेंगे? ये बड़ी परफेक्ट वीडियो बनी हुई है, हमें बड़ी परफेक्ट मिल गई है, हमने सीन्स भी काट लिए हैं, यानी कि रॉयल्टी का भी हमें इशू नहीं आएगा। इसको हम पहले अब रखते हैं हम इसको यहाँ तक। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ लगा देंगे और उसके चैनल के ऊपर भी कुछ लगा देंगे। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग एड्स बनाने में सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको जिस तरह पहले मैं सबसे पहले एक बात बताई कि आपके प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होगा। इस प्रोडक्ट को हज़ारों लोग बेच रहे हैं, तो कोई आपसे ही ये क्यों खरीदेगा? बड़े लोग आपसे सस्ता भी बेच रहे होंगे, क्या पता आपके बाद जो मुझे ऐड शो हो किसी सेलर का, तो वो ये चीज़ 800 की बेच रहा हो और आप 1300 की बेच रहे हो। फर्क ये है कि आप प्रोडक्ट को पोर्ट्रे किस तरह कर रहे हो, आपकी वीडियो ऐड के पीछे उसकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने स्टोरी टेलिंग क्या की हुई है, जिस बंदे ने आपका ऐड देखा है आपने उस टाइम पे उसको किस तरह ग्रैब किया, उसकी साइकोलॉजी के साथ किस तरह प्ले किया। अब ये सारी चीजें इस तरह होती हैं कि नंबर एक, वीडियो तो सही जा रही है, लेकिन कस्टमर को ट्रस्ट तब तक नहीं होता जब तक उसे कोई वैल्यूएबल
या ट्रस्टेबल चीज नजर ना आ जाए वीडियो के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो लेकिन आपके कस्टमर को नहीं है पता कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि ये जो स्टोर है ये ड्रॉप शिपिंग बना हुआ है तो वो चीज़ नहीं बाय करता, क्योंकि उसे इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, यानी कि वो कहता है अच्छा ये ड्रॉप शिपर है तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है ये चाइना किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा फिर शिप करवाएगा। पहली इनसिक्योरिटी ये होती है कि स्कैमर होगा। दूसरी इनसिक्योरिटी ये होती है कि अगर आ भी गई प्रोडक्ट तो 1 महीने बाद आएगी, बहुत लेट शिपिंग होगी। तीसरी इनसिक्योरिटी ये होती है कि अगर प्रोडक्ट जल्दी भी आ जाती है तो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। तो ये इनसिक्योरिटी कैसे कवर होती है? ये कवर इस तरह होती है कि आपका एड ब्रांडेड लगना चाहिए। सबसे पहली चीज होती है एड में लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए कोई सा भी लोगो देख लेता हूँ, आपको लगा लगा के बता देता हूँ। लोगो जो है ना, कोई भी यहाँ पे लोगो देख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टोर लोगो। सैंपल ही दिखा रहा हूँ आपको बना के, ठीक है? तो वो देख लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर लोगो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे हमें जरा आ गए हैं नजर लोगोज। ये सारे प्रीमियम है, प्रीमियम लोगोज हैं। प्रीमियम से मुराद यानी कि ये सारे जो है ना फ्री वाले कैनवा में नहीं होंगे। तो आपने ना कोई वो लाजमी तौर पे खरीदना है, कैनवा की सब्सक्रिप्शन खरीदनी है आपने। बड़ी सस्ती फेसबुक पे लोग 200-200 की बेच रहे हैं, मैंने भी वही खरीदी हुई है। मैंने आपको बताया मुझे ये लोगो अच्छा लग रहा है यार, मैं ये पहले इसके चैनल के ऊपर लगाऊंगा। इसका जो चैनल है वो ना नजर आए, ठीक है? ये आ गया, गायब हो गया अच्छी तरह से ना ये, ठीक है? अब ये जो 1300 लिखा हुआ आ रहा है, मैं एक यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं टैक्स लगा दूंगा। टैक्स में क्या लगा दूंगा? फ्री शिपिंग। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं फ्री शिपिंग, मैंने जी लगा दिया इसके ऊपर। अब ये आप देखें फ्री शिपिंग, आप कहेंगे कि ये तो जी सर इस तरह आ रहा है, तो इसको अभी हम कर लेते हैं। ये 1300 जो है ना ये गायब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको करेंगे बोल्ड। बोल्ड के बाद जाएंगे इफेक्ट्स में, यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट डालेंगे बैकग्राउंड। ये लो, किधर गया? ढूंढ के दिखा दो 1300 किधर गया? ठीक है, अभी ये हमारी वीडियो थोड़ी बहुत तैयार हुई है, ठीक है? अब ये देखें कि यहाँ पे क्या सिनेरियो आता है हमारे पास। Struggling to find the best remote control toy for your children? फॉर योर चिल्ड्रन आ गया था। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पिछली लाइन के साथ मिला देंगे, कोई वॉइस ओवर इस तरह का जनरेट करेंगे कि जो हमारी पिछली लाइन को, जो हमने स्ट्रगलिंग वाली लाइन लिखी है उसको सपोर्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं we have got We have got you. नहीं, कोई और लाइन।
Gotcha. हाँ, अब ये मैं उसे बता रहा हूँ कि अच्छा पहले मैंने उससे क्या है कि स्ट्रगलिंग टू फाइंड बेस्ट, क्या था यार, मैं तो खुद भूल गया, दोबारा से Struggling to find the best remote control toy for your children. यानी कि पहले मुझे बता रहे हैं कि स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ बेस्ट रिमोट कंट्रोल टॉय फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, Children. ठीक है, यहाँ पे आएंगे अब, यहाँ पे अब वो वाली साउंड अपलोड करेंगे, गॉटचा वाली साउंड अपलोड करेंगे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। Struggling to find the best remote control toy for your children. Gotcha. ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोड्यूसिंग एम्फीबियस आरसी वाटर, एम्फीबियस आरसी, ये सिर्फ मैं अभी वॉइस ओवर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाएंगे, एम्फीबियस आरसी स्टंट कार। ठीक है, अब इसको जनरेट करते हैं। Introducing amphibious RC stunt car. ठीक है, ये डाउनलोड हो गई, दोबारा इधर आ जाएंगे। इधर आने के बाद अपने कर्सर को, वीडियो एडिटर को यहाँ पे ले आएंगे, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, Struggling to find the best remote control toy for your children. Gotcha. Introducing amphibious RC stunt car. ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं हमें और किस वॉइस ओवर कैप्शन की जरूरत है। अभी साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है, हमारी वीडियो 29 सेकंड की है, हमने इसको 25 सेकंड के अंदर अंदर आना है, और अभी हमने CTA कॉल टू एक्शन नहीं डाला। तो ये सारी चीजें हमने अपने जहन में रखते हुए अपनी अपनी ऐड बनानी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। RC stunt car. RC stunt car. Children. Gotcha. Introducing amphibious RC stunt car. ठीक है, अब इसके आगे मैं भी सोच रहा हूँ कि हमें क्या और वॉइस ओवर ऐड करना चाहिए। जीपीटी से देख लेते हैं, जीपीटी ने क्या कहा। जीपीटी ने कहा कार आउट ऑफ स्प्लैशिंग थ्रू वाटर, फ्लिपिंग आउट वाटरप्रूफ, ऑल टेरेन 360 डिग्री फ्लिप्स, दिस स्टंट और डू इट ऑल, कंट्रोल इट विद योर हैंड। ठीक हो गया, इसको कॉपी करते हैं, 11 लैब्स में आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाली लाइन पे कंट्रोल विद योर हैंड, इसको देख लेते हैं। सॉरी, अब पहले एक दफ़ा वीडियो देखते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत भी है कि नहीं। हर दफ़ा जनरेट करने से पहले आपने वीडियो देखनी है कि आगे हमें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है।
हाँ वाटर प्रूफ वाली लाइन आ सकती है, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम देख वापस आते हैं अपने जीपीटी में। जीपीटी में आने के बाद हम देखते हैं ये भी एक लाइन हमारे काम की है। Waterproof, all-terrain, 360-degree flips. This stunt car does it all. Control it with your hand. That's right, gesture control from the future. Built tough for pools, dirt, grass, wherever the fun takes you. ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब इसमें ना कैप्शंस ऐड है, ऑलरेडी कैप्शंस ऐड है। आप अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें ना, ये देखें, स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ, लाइफ टाइम 40 टू 45 मिनट्स, फिर इसके अलावा कूल स्टंट्स, 180 डिग्री फ्लिप, ठीक है। यहाँ पे अभी एक और लाइन आएगी, 360 डिग्री ट्रिक्स। तो वो जो ये सिनेरियो है ना, ये मैंने सारी चीजें ऐड करनी थी, लेकिन अब ये जो वीडियो इस तरह की मिल गई जिसमें वो पहले ही ऐड है, तो मैं डबल डबल ना वो डालता सही नहीं लगेगा काम, तो मैं इसको ना ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है। अब एक और चीज, ये वीडियो जो है ना, कैप्शन जो इसमें है वो टेढ़ी आ रही है, ठीक है, तो हम इसको कर देंगे ऐसे। लेकिन मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि इसका हल क्या करना है। इसको हमने इस रेशो में रख के हरगिज नहीं चलाना, ठीक है। इसको मैं आपको फुल स्क्रीन करने का तरीका बताता हूँ अभी। पहले तो कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा ना बड़ा करना, इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि नज़र तो आए। इसके बाद अपलोड फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी तस्वीरें जो है ना वो इसकी डाउनलोड हो गई होंगी, मेन इमेजेस। ये डाल लेते हैं इमेज, ये डाल लेते हैं, ये डाल लेते हैं। कोशिश करनी है आपको वीडियो जो है ना, वो वीडियो आपको मिले, जो वीडियो आपको मिले ना, वो आपको 9x16 की मिले या 1080x1080 की मिले, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप उसको इस तरह से करके कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देते हैं, ऊपर ये वाली डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। अच्छा वो उधर आ गया फ्री शिपिंग। अच्छा ये वीडियो जो है ना, बस रेजोल्यूशन के हिसाब से सही नहीं बनी हुई ज़रा, यानी कि उल्टी सीधी बनी हुई है, तो नो प्रॉब्लम, ज़्यादातर तो हमारी अब वैसे सही आ रही है। ये बंदे वाला हिस्सा यहाँ पे काट देंगे हम। अब ये हमने वीडियो भी तो छोटी करनी है ना। See stunt car. ठीक हो गया। अब ये थोड़ी सी ना ऐसे एंगेजिंग लग रहा है थोड़ा सा ना,
इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह आ गया। अब हमारा लोगो सही नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। फ्री शिपिंग को एडिट करते हैं, फ्री शिपिंग को फ्री को उसके नीचे लाते हैं। नीचे लाने के बाद इसको ऐसे ऐसे इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर अपना लोगो, कोई इस तरह की चीज़ हो उसको शो नहीं कराना, बस उसको छुपाना है, वो आपकी मर्जी है। उसके ऊपर सीटीए लगा दें, कोई जिस तरह की मर्जी चीज़ लगा दें। अब हमारी टोटल लेंथ जो है वो है 24 सेकंड की। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको अगर हमने जनरेट कर लिया हुआ तो ये, Waterproof. इसको करते हैं सेव। इसको सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अब हम ऑडियो में आके अपलोड फाइल कर देंगे, डाउनलोड्स में चले जाएंगे, मोस्ट रिसेंट वाली को अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि इसका जो वो सारे है ना, इसको एक दफ़ा देखते हैं हम वीडियो को। Struggling to find the best remote control toy for your children? Gotcha! Introducing Amphibious RC Stunt Car. Waterproof, all-terrain, 360-degree flips. This stunt car does it all. Control it with your hand. That's right, gesture control from the future. Built tough for pools, dirt, grass, wherever the fun takes you. अच्छा, अब आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा ऐड का। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो वॉइस ओवर जनरेट हुआ है वीडियो में, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो इधर उधर मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है, अब वॉइस ओवर के हिसाब से ना आपने क्लिप्स को एडजस्ट करना है। यानी कि पीछे जो वो बोल रही है उस तरह से, उसके आगे जब वो स्क्रीन पे जो मर्जी बोल रही हो, आगे व्यू में उसका विजुअल में वीडियो का वो वाला हिस्सा, वो वाला क्लिप प्ले हो रहा होना चाहिए। ठीक है, अब ये मैं आपको इस टाइम करके दिखाऊंगा, तो आगे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सेशन है इस टाइम वो 1 घंटे से ऊपर का रिकॉर्ड हो गया। तो इतना लंबा सेशन, अभी हमारा सिर्फ एक वीडियो ऐड कंप्लीट हुआ है। तो आप लोगों को नहीं भी देखने में मसला होगा, बेसिक मकसद है कॉन्सेप्ट समझाना। बाकी ऐड आप लोगों को ड्राफ्ट करते हुए कोई मसला है तो आप लोग दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम एनी टाइम, हमारी टीम अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना था, आई थिंक से वो समझ आ गया होगा आपको। अब हम बनाते हैं एक कॉल टू एक्शन। ठीक है, जो हमने इस वीडियो के एंड पे एक कॉल टू एक्शन बनाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई है वीडियो, देख लें मैंने काट काट के इसको चीज़ें निकाल निकाल के। अब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो का कंटेंट जो है वो पूरा हो रहा है 21 सेकंड में। इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। Control it with your hand. That's right, gesture control from the future. Built tough for pools, dirt, grass, wherever the fun takes you. ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम सीटीए जो है ना, कॉल टू एक्शन, वो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, हाँ, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको देखते हैं। देखते हैं जो हमने डाउनलोड किया था उसमें ये डाउनलोड आया कि नहीं आया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मोस्टली जो आपको स्टैटिक ऐड है ना, जो आपको इमेज ऐड है, वो आपको आपके सप्लायर से ही मिल जाएगा, बस उसको थोड़ा बहुत एडिट करना होता है। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। पहले हम देख लें हमारे पास सेव आई है वो वाली कि नहीं आई। नहीं जी, वो नहीं आई। इसको दोबारा कर लेते हैं सेव, नो प्रॉब्लम। पहले इस एक्सटेंशन में ना ऑप्शन होती थी कि आप लोग अपनी मर्जी की इमेज बस डाउनलोड कर सकते थे, अब इन्होंने काफ़ी चेंज कर दी है। ठीक हो गया, अब इसको कर लेते हैं हम अपने कैनवा में अपलोड।
यहाँ पे इसको अपलोड कर लेंगे, अपलोड फाइल में आएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे अली सेव वाला फोल्डर होगा, अली सेव प्रोडक्शन वाला, ये आ गई। अब ये देखो, इसको मैं ज़रा अपने हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से एडिट कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊँगा अब टूल्स में, यहाँ पे शेप्स में आऊँगा, एक स्केयर पकड़ूंगा, स्केयर का कलर वाइट करूँगा। देखो यहाँ पे है सारी क्रिएटिविटी अब, ठीक है। क्रिएटिविटी किस तरह लगा के मैं उसी इमेज के थ्रू ये एक स्टैटिक ऐड या कॉल टू एक्शन मैं किस तरह एक बना रहा हूँ। और ये जो पूरा कॉल टू एक्शन है ना, आप इसको अलहदा से एज ए इमेज ऐड भी चला सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये इमेज ऐड ही बन रहा है, लेकिन वीडियो के हिसाब से हम इसको कॉल टू एक्शन कह सकते हैं कि वीडियो के एंड पे हमने एक CTA बैनर डाला हुआ है। CTA बैनर जो होता है वही आपका बेसिकली स्टैटिक ऐड होता है। यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे, दोबारा करेंगे थोड़ा सा, देखो क्रिएटिविटी है, ये सिर्फ एक ही इमेज थी। जितनी आप लोगों की क्रिएटिविटी हाई होगी उतना ही ये पिक्चर जो है वो ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन मकसद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो वो हो रहा है। तो हमें और तो कुछ भी नहीं चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। इसका भाई बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं। अच्छा नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं, हम ये यहाँ से स्केयर पकड़ेंगे, इसको डुप्लीकेट कर देंगे और इसको छोटा करके इधर लगा देंगे लोग। ये रिमोट थोड़ा सा वैसे बड़ा कर देना चाहिए। What the heck is this? ये देखो, रिमोट को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा और इसकी लेयर को मैं ले जाता हूँ सबसे नीचे। इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड रिमूव। इस बॉक्स को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ओके देखो, थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, तो बॉक्स हम लगा देंगे वापस इधर, इधर ये लगा देंगे ऐसे। ये रिमोट इधर लगाएंगे, इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, उसके ऊपर ये इसका ब्रेक्स लगा देंगे, ठीक है। ये लग गया। और क्या चीज़ रह गई है इसके अंदर, इसके फीचर्स रह गए हैं, फीचर्स वाली लाइन लगा देंगे हम नीचे, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा ना इसके अंदर कोई अपना CTA बटन डाल देंगे,
जिसे हम बटन कहते हैं, बटन को हम डालेंगे जी टेक्स्ट पे। यहाँ पे हम लिख देंगे शिपिंग। इसको कलर दे देंगे हम ज़रा रेड ब्लड। बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद लिख देंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे। %25 ऑफ। ठीक है, अब ये हमारा एक बन गया CTA। ठीक है, ऐड हमारी टोटल है 26 सेकंड की। इसको हम कर देंगे थोड़ा सा कम, 25 सेकंड से कम होनी चाहिए। कोशिश करें 20-22 तक हो, लेकिन 25 सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा CTA की वॉइस जनरेट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अब शो now to get 25% off with free shipping। यहाँ पे थोड़ा सा मार्क मूड डाल देते हैं ऐसे करके ना, फास्टर थोड़ा सा। All terrain. Shop now to get 25% off with free shipping. अब ये 3 सेकंड की वॉइस है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट होता है इसके बाद। 25 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड हमारे पास है, तो हमने 3 सेकंड की वॉइस जनरेट करवाई। यहाँ से आप स्पीड और स्लो और फास्ट कर सकते हैं। आप जो आपकी वॉइस जनरेट हो रही है ना, यहाँ से स्पीड, स्लो और फास्ट आप कर सकते हैं। दोबारा इधर आ जाएंगे। इधर आने के बाद अपलोड में, अपलोड फाइल्स, डाउनलोड्स। अभी आप लोग इस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं कि ये बिना कुछ सोचे समझे जस्ट 3 वीडियो से ऐड निकाल, सीन्स निकाल के मैंने एक ऐड बनाया। ठीक है, अब इसका अगर आप बगौर जायज़ा लें तो ये अभी इतना कोई ख़ास नहीं बना। ठीक है, फिर भी मुझे तकरीबन 1 घंटा 14 मिनट, या चलें आप 1 घंटा मुझे हो गया बनाते हुए। तो अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। आप लोगों को मैंने सिर्फ फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट देना है, बाकी आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए अपने एड्स बनाने हैं। कभी भी 3-4 वीडियो से आपने सीन्स नहीं निकालने। ये मैंने आपको बताया कि करना किस तरह। अब आपने करना क्या है, आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो 15 से 20 वीडियोस निकालनी है, और फिर वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग आपने अपने सीन्स एडजस्ट करने हैं। मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यही आपकी बैकबोन है। ठीक है, बाज़ औक़ात अब ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने लोगो, यहाँ पे सॉरी लोगो नहीं डाला था हमने, लोगो इधर डाला हुआ। इसको कर देंगे अब डुप्लीकेट। सच CTM है वो भी डालना है, यहाँ पे पेज 5 पे ला के पेस्ट कर देंगे। ये हमारे स्टोर का लोगो आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको दोबारा डुप्लीकेट कर देंगे। इस लोगो हर जगह पे डालना है, पहले पे में ला के पेस्ट कर देंगे ये, यानी कि लोगों को लगे कि ये ब्रांडेड ऐड है। फॉर एग्जाम्पल जो भी स्टोर का नाम है, इसका लोगो है, लोगों को लगे कि जी ब्रांडेड ऐड है। लोगो हर जगह पे आपने डालना है।
क्योंकि वो लोग ना ब्रांड का करके चीज आपसे अक्सर ना खरीद लेते होते हैं, ठीक है। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपको सप्लायर अच्छा मिला होगा, तो फिर आप एक ब्रांड बन जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे नहीं था लोगो, यहाँ पे भी लोगो डालेंगे अभी। ठीक है, अब लोगो हमारा तकरीबन हर जगह पे आ गया। अब इसको एक दफा प्ले करते हैं। Struggling to find the best remote control toy for your children? Gotcha! Introducing Amphibious RC Stunt Car. Waterproof, all-terrain, 360-degree flips. This stunt car does it all. Control it with your hand. That's right, gesture control from the future. अब आप देखें, सारे फीचर मौजूद हैं, लेकिन वॉइस के हिसाब से वीडियो नहीं मैच कर रही। वो इस वजह से कि क्योंकि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैं अगर अपना कोई ऐड बनाता तो मैं इसके क्लिप से और इसकी वॉइस के हिसाब से एडजस्ट करता, टाइम बड़ा लग जाना था, अभी भी एडजस्ट हो जाना था, क्योंकि सीन हमारे पास सारे निकले हैं। बेसिक मसला था सीन्स निकालने का, वो मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं। बाकी जब आप अपना कभी ड्रॉपशिपिंग बिजनेस करें, उसके लिए आपने ऐड हमेशा इसी तरह से इसी प्रिंसिपल पे रहते हुए क्राफ्ट करना है, ठीक है। तो ओ सॉरी, गलती से पेज ऐड हो गया, इसको कर देते हैं डिलीट पेज। यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं। थोड़ी सी ना ट्रांजिशन लगी होंगी ना, तो वो वैसे ही अच्छा लगेगा। Waterproof. Struggling to find the best remote control toy for your children? Gotcha! Introducing control toy for your children. Gotcha! Introducing Amphibious RC Stunt आपने Car. इसी तरह जो आपको ट्रांजिशन अच्छी लग रही है, आपने वो लगा देनी है, क्योंकि ट्रांजिशन से ना वीडियोस का एक थोड़ा सा जिसे आप कहते हैं ना रोग होता है, वो निकल आता है। अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया, वीडियो ऐड किस तरह बनानी है। वीडियो ऐड बनाने के बाद आपने स्टैटिक ऐड किस तरह बनाना है। ये बेसिकली स्टैटिक ऐड है, लेकिन मैं इसको वीडियो के एंड पे एज अ कॉल टू एक्शन भी यूज कर सकता हूँ। नहीं तो आप इसको सेपरेटली एज अ इमेज ऐड भी चला सकते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह बनाना है, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सारी एक्सेसरीज आ रही हैं, कॉल टू एक्शन आ रहा है, नाम आ रहा है, ब्रांड का लोगो आ रहा है, सारे फीचर्स आ रहे हैं। बेसिकली एक यही चीज़ होती है स्टैटिक ऐड में, बकाया चीज़ें ऐड कॉपी में कवर हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम लगाते हैं थोड़ा सा म्यूजिक इसके पीछे कोई। हमेशा एड्स के पीछे रॉयल्टी फ्री म्यूजिक लगाना है, या नॉन कॉपीराइटेड भी इसे कहते हैं। हमने जनरेट नहीं करना, हमने बनाना है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ ऐप्स। बेसिकली कैनवा पे ना एडिटिंग बड़ी आसान है, तो मैं इस वजह से ना कैनवा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे म्यूज़िक की ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही। हम कैपकट से भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम यूट्यूब से रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करके लगा सकते हैं। मेरे पास आई थिंक सो एक रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, ये मेरे पास नॉन म्यूजिक रेटेड पड़ा, कॉपी नॉन कॉपीराइट पड़ा हुआ है म्यूजिक। आप इस तरह यूट्यूब से डाउनलोड करके भी यहाँ पे लगा सकते हैं, तो कैनवा की लाइब्रेरी से सर्च करके भी आप लगा सकते हैं। अब ये देखते हैं।
Struggling to find the best remote control toy for your children? Gotcha! Struggling to find the best remote control toy for your children? Gotcha! Introducing Amphibious RC Stunt Car. Waterproof, all-terrain, 360-degree... इसका थोड़ा सा और म्यूजिक ना बहुत मिनिमल होना चाहिए अगर आपका वॉइस ओवर आता है तो। Flips. This stunt car does it all. Control it with your hand. That's right, gesture control from the future. Built tough for pools, dirt, grass, wherever the fun takes you. Shop now to get... ठीक है, इसको अब आपने पहले कर लेना है सेव अपने पास। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन आपने सेव कर लेना है। अच्छा, अब मैंने जो आपको बताया था ये 9:16 का हमारे पास बन गया। अब हमने 1:1 का कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1:1 का आपने ऐसे बनाना है कि 1:1 का आपने इसी को रिसाइज कर देना है 1080x1080 में, कॉपी एंड रिसाइज कर देना। ठीक है, तो ये आपका खुद ही वो कॉपी और रिसाइज होकर तैयार हो जाएगा। फिर उसमें छोटी मोटी एडजस्टमेंट मेक करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करनी पड़ेगी, वो फिर हम यहाँ पे ही कर लेंगे अभी। बाकी जितनी देर ये कन्वर्ट हो रहा है उतनी देर हम प्राइवेट लेबल का डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेबल पाकिस्तानी मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आपने किस तरह ऐड बनाना है, सारी चीजें वही होंगी। ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग ऐड के लिए हमने की थी। बस नंबर 1, पाकिस्तान में हमारे पास एडवांटेज है कि प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ सकती है, चाहे हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं विद इन द पाकिस्तान, चाहे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, चाहे चाहे हम वाइट लेबल कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास आ सकती है। हाँ, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं तो अगर आपने ज़्यादा अच्छी सेल्स उठानी है तो यूजीसी एड्स बनाएं, यानी कि उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो खुद शूट करें। लोगों के दिलों में ना एक ट्रस्ट पैदा होगा, उन्हें लगेगा ये बंदा इस प्रोडक्ट का ओनर है और ये खुद टेस्ट करता है प्रोडक्ट, तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन चूंकि बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम पाकिस्तान नहीं मंगवा सकते, या अगर मंगवा सकते हैं तो इनिशियली हमारे लिए वो फिजिबल नहीं होता, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ऊपर जा रही होती है, तो ये तरीका तब का था। नहीं तो रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप खुद वीडियो शूट करें, अपनी स्क्रिप्ट लिखे, चाहे फेस ना लाएं, अनबॉक्सिंग वीडियो में सिर्फ हाथ ले आए, पीछे अपना वॉइस ओवर कर दें। अपना वॉइस ओवर नहीं करना, एआई का वॉइस ओवर कर दें, खुद करें, उस पर बहुत भयंकर किस्म के रिजल्ट आते हैं। ये मैंने आपको जो केस सिस्टम समझाया है कि वीडियो एड बनाने कैसे है, ये केस नंबर 2 है जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। नहीं तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर मैं यूएसए में भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता ना तो उसके एड्स मैं इन हाउस अपने ऑफिस में शूट करता, वॉइस ओवर एआई से करवा लेता, लेकिन क्लिप्स जो है ना, चाहे फेस दिखा के अपना ना करता, अपने सिर्फ हाथ दिखा के कर देता, कैमरा एंगल इस तरह का कर लेता, वो मैंने करना खुद ही था। ये है केस नंबर 2 कि जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अगर ना हो तो उसको अवेलेबल करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के एड्स परफॉर्म नहीं करते। पाकिस्तानी मांगते हैं यूजीसी एड्स, जो किसी माइक्रो इन्फ्लुएंसर ने बनाए हों या ब्रांड उन्होंने खुद बनाए हों, अनबॉक्सिंग वीडियोस हो, और पाकिस्तान में लोग यकीन करते हैं उस चीज़ पे जो कि जो दिखता है वो ही बिकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं कि ये ऊपर वाली चीज़ें तो आपको समझ आ गई कि लेंथ 20 से 25 सेकंड होनी चाहिए, रेशोज ये होनी चाहिए, म्यूजिक और कैप्शंस डले होने चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मैं किस तरह अपने ब्रांड की एड्स जो है वो शूट करवाई हुई है, स्किन केयर ब्रांड की। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, Today, we're going to be talking about a brand called Nunovo. Before you ask me why, these products make your makeup application 10 times smoother. 10 times. Especially in this weather because my skin had been feeling so dull and dry. After applying toner, I used the vitamin C. अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एड एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर ने शूट किया। अच्छा, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, आपने डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में नहीं जंप मार देनी, क्योंकि लोगों को पता है। अब फॉर एग्जांपल बड़ी एक्ट्रेस है हानिया आमिर, वो इस ब्रांड को प्रमोट कर रही होती है, लोग खरीदेंगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन लोगों को पता होगा कि हानिया आमिर खुद पर्सनली ये यूज़ नहीं करती। मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करें,
लोगों को पता होगा कि इसने पीआर किया है, ठीक है, तो लोग खरीदेंगे लेकिन उस इंटेंसिटी से नहीं खरीदेंगे। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर कोई ब्रांड बनाना है ना, पहले आपने टारगेट करना माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को। नंबर एक, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स 2 3 4 5 हज़ार में आपको 2 3 रील्स बना के दे सकते हैं, जेब पे हल्के हैं। नंबर टू, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात, उनके फॉलोअर्स जो होते हैं ना, चाहे 10,000 20,000 50,000 ही क्यों नहीं है, इतने थोड़े फॉलोअर्स भी है ना, उनको यही लगेगा कि ये बंदा इतना बड़ा नहीं है। यानी कि फॉर एग्जांपल हानिया आमिर के लेवल पे ये एक्ट्रेस तो अभी नहीं ना पहुंची, या ये इंस्टाग्रामर अभी नहीं पहुंची, तो फिर लोगों को लगेगा, जो इसके स्पेसिफिक फॉलोअर्स का सर्कल होगा, उन्हें लगेगा कि ये खुद भी यूज कर दिया। हानिया आमिर का तो लोगों को पता है कि भाई अभी उसे 20 30 लाख रुपया दो, आपका ब्रांड प्रमोट कर देगी। इनका भी हिसाब यही होता है। लेकिन जो कस्टमर साइकी है ना, जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो फॉलोअर्स इसकी लड़की इसकी लड़कियां फीमेल फॉलोअर्स जो होंगी, वो ज़्यादा यकीन करेंगे इस पे बजाय हानिया आमिर के। हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को गलत नहीं कह रहा, बहुत पावर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, लेकिन वो ब्रांड का नाम नहीं बनता। वो उस टाइम पे उस सेलिब्रिटी के नाम पे आपकी प्रोडक्ट बिक रही होती है। यानी कि अगर वो एंडोर्समेंट छोड़ दे, आपकी प्रोडक्ट बिकना काफ़ी हद तक बंद तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाएगी। लेकिन जब आप स्टार्ट माइक्रो इन्फ्लुएंसर से लेंगे, चाहे आपका परफ्यूम का ब्रांड है, सीरम्स का ब्रांड है, मेकअप का ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, जिस जैसा मर्जी है, जब आप स्टार्ट छोटे इन्फ्लुएंसर से लेंगे ना, तो लोगों को होगा क्या। अब जब मैं इस क्लिप पे ऐड चलाऊंगा ना अपना, तो लोगों को, जो लोग इस लड़की को नहीं भी जानते, उनके सामने ब्रांड का नाम आ रहा है, उनको ब्रांड का नाम याद रह रहा है, मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट से उन्हें फायदा हो गया एक दफा, तो फिर वो इसके नहीं, मेरे ब्रांड के फॉलोवर पक्के बन जाएंगे। इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे हानिया आमिर होगी, माहिरा खान होगी, तो वो लोग उनके फेस पे खरीदेंगे, मेरे ब्रांड की वैल्यू नहीं बनेगी, मुझे बस सेल्स आएंगी। तो अगर आपने ब्रांड इमेज बनानी है, पहले माइक्रो से शुरू करें, अपने कस्टमर बेस लॉयल करें, देन आप उन लोगों के पास जाएं, बड़ी एक्ट्रेसेस के पास, बड़े इन्फ्लुएंसर के पास जाएं अपना ऐड बनवाने। अब यहाँ पे मैं आपको एक और दिखाता हूँ, एक और ऐड था बहुत ही छोटा सा, ये ऐड है, ये देखें। इसमें किसी वजह से साउंड नहीं आ रहा, वरना ये ऐड भी बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, ठीक है। किधर गया ऐड, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया था एक, वो जिसे आप क्या लें कि एक रेस्टोरेंट का अवेयरनेस ऐड। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, आपकी क्रिएटिविटी पे मैटर करती हैं। और प्राइवेट लेवल में आपने करना ये होता है, आपने पहले माइक्रो इन्फ्लुएंसर के पास जाना है। अगर पहले नहीं भी जाना तो अपनी खुद ही अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाएं, प्रोफेशनल शूट्स करें। अब यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं, इंस्टाग्राम में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान में जो छोटे से छोटा ब्रांड भी होगा ना, छोटे से छोटा ब्रांड भी जो होगा, वो प्रोफेशनल शूट्स लाजमी कर रहा होगा, ठीक है। फिर ही उसको सेल्स आ रही होगी, लोगों पे उसका ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको अगर अपना ही दिखा दूं पेज, ये देखो प्रोफेशनल शूट्स हैं। अभी इतनी सेल कोई भी नहीं है, बल्कि भीड़ में तो बंद भी हो जाती है, सेल इतनी कोई नहीं है, लेकिन आप शूट देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको सर्विस पेज दिखा दूं, ये देख लें आप, ये अभी स्टार्टिंग है। ये शुरू में इन्होंने अपने वो जो एक्ट्रेसेस ने इनके थोड़े बहुत कपड़े पहने उनकी पिक्चर लगाई हुई है। बाकी उसके बाद आप नीचे देख लें, चाहे लोग यानी कि एक्ट्रेसेस जो हैं, जो मॉडल्स हैं, इतनी वेल नाउन नहीं है, लेकिन प्रॉपर शूट है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, हाई कन्वर्टिंग स्टैटिक एड्स जो होती हैं, या हाई कन्वर्टिंग सोशल मीडिया जो होते हैं, प्राइवेट लेवल बिजनेस को वही ऊपर लेके जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बकाया फॉर्मेट, वीडियो का सारा फॉर्मेट, फ्लो, मेन पॉइंट्स वही हैं। मेन चीज़ ये है कि आपने लोकल मार्केट में, चाहे आप सामान किसी से उठा के बेच रहे हैं, ब्रांडिंग आपने करनी है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी आपको बना के दे देते हैं अभी।
यहाँ पे इंटरनेट की वजह से शायद अभी वो वीडियो है पूरी शायद कन्वर्ट होने में टाइम लेगी, लेकिन जब आप इसको यहाँ से ये 1080 बाई 1080 का मतलब 1:1 नहीं है, आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे ना, ये वाली थोड़ी सी हिल जाएंगी, ये वाली प्लेसमेंट ये इधर आ जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी। तो आपने बस उसको सेट कर लेना है अच्छी तरह, बकाया सारा आपका कंटेंट, आपका वॉइस ओवर, आपकी वॉइस, आपकी वीडियो इसी शेप में रहेगी। स्क्रीन साइज चेंज होने की वजह से बस आपको ये एलिमेंट्स जो आपने एक्स्ट्रा लगाए होंगे वो थोड़े से छेड़ने पड़ेंगे, बाकी सारा ओके रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ना एक ब्रांड का स्टैटिक ऐड बना के दिखाता हूँ कि आपने किसी ब्रांड का, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया परफ्यूम्स का ब्रांड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है, परफ्यूम बॉटल। अब परफ्यूम बोतल, ये मैंने परफ्यूम बोतल लगा दी। ठीक है, अब मेरे ब्रांड का नाम है, यहाँ पे मेरा नाम जवाद है, तो मैं जवाद सेंट्स के नाम से ना एक ब्रांड शुरू कर लूँ। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया फॉन्ट, अनग्रुप कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा JS जवाद सेंट्स फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कलर इसका ब्राउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे जी हम कोई टैगलाइन, में एक मिनट ज़रा सोच लूँ, फिर यहाँ पे ना एक हम छोटी सी टैगलाइन लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम से रिलेटेड क्या टैगलाइन हो सकती है, इससे पूछ लेते हैं यार। दिमाग नहीं चाह रहा, घंटा सवा घंटे का सेशन रिकॉर्ड कर दें। हाँ, ये अच्छी लग रही है, फ्रेगनेंस दैट डिफाइंस यू। ठीक है, यहाँ पे अब वो किधर गया यार, फ्रेगरेंस दैट डिफाइंस यू, इसको डुप्लीकेट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 30 ml। एक आपको ना मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि आपने करना किस तरह से है। इस परफ्यूम को अब हम नाम दे देते हैं जी, यहाँ पे परफ्यूम का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई परफ्यूम का नेम, यहाँ पे अब हम इसे दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंस। नहीं यार, ये बहुत ही अजीब नाम हो गया। चले, फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम दे देते हैं रॉयल क्रेट। क्रेट एवेंटस से मैंने कॉपी कर लिया रॉयल क्रेट नाम, मतलब मुझे खुद नहीं पता इसका, तो जस्ट इग्नोर। लेकिन अब आप ये देख लें कि एक ये मेरा मॉकअप तैयार हो गया। यहाँ पे अब हम ग्राफिक्स में आ जाते हैं। अब इसका थीम है ब्राउन, पीछे हम इसके क्या लगाएं, डेजर्ट
बैक, ये मुझे आइडियाज दस्ती दस्ती आ रहे हैं। फोटोज में जाएंगे, अब देखो ना, ब्राउन परफ्यूम है, रॉयल क्रीड नाम रखा है, इतना क्लासी, जे जवाद सेंट्स इसका नाम है। तो ब्राउन कलर है, रॉयल नेम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि पीछे से हम अब अरब वाली लुक दे देते हैं। समझे कुछ? कि जो पहली थी वो भी गई। अरब वाली लुक से मुराद अब हम इसको दे देते हैं थोड़ा सा ना, इसको सहरा पे रख देते हैं। तो नीचे रखते हैं थोड़ा सा ना, इसको छोटा करते हैं। बल्कि पहले इस अकेले को कर लेते हैं डाउनलोड। तो क्या आपको एक एआई टूल भी बताना है? एक पेड कैनवा का ये फायदा है, आप क्वालिटी जितनी मर्जी हाई रख के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया डाउनलोड। अब इसको करते हैं थोड़ा छोटा। एआई टूल मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा। इस सारे को पहले कर लेंगे ग्रुप, ताकि जब इस सारे को हिलाएं ये इकट्ठा हिले। ये लग रहा है ऐसे करके, अच्छा ठीक है। लेकिन अब ऊपर की जगह खाली बच रही है, तो फिर हम इसको कर देंगे डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करके हम ऊपर वाले को कर देंगे छोटा और आसमान मिला देंगे साथ। ठीक है, ये है जुगाड़ जो आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब ये इस तरह करके ना, हम ये मैंने आपको एक बताया मॉकअप कि हम इस तरह करके डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये वाला लगा के देखते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक से। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उस सारे को छोड़ दें, वो भी अच्छा लग रहा था लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज डाल देंगे।
इस तरह करके ये वाली शेडो नहीं अच्छी लग रही अगर तो कोई मसला नहीं, हम इसके पीछे कौन सी डालें, ये डाल देते हैं। इसको कर लेते हैं बड़ा, ऐसे करके इधर रखते हैं, लेयर में जाते हैं, इसके पीछे लेके जाते हैं, इसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा सा लिफ्ट इफेक्ट आ गया है, इस तरह करके बना सकते हैं। नहीं तो इसके बाद एक हमारे पास आ जाता है, दो फ्लेयर ये आ जाता है एक, ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास लिया पिक्स। इसको कर लेते हैं ट्राई, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। हमने इमेज बनानी है। अभी स्टैटिक ऐड बनाने का मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को आपने करना है पिंच। इसके बाद मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपने उन्हें पिंच किस तरह से करना है। ये 30 सेकंड तक हो रहा है, उतनी देर में आपको बता दूं कि आपने इन्फ्लुएंसर्स को किस तरह रीच आउट करना है। पहले तो जब आप अपना अवेयरनेस एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे ना, जो कि आगे मैं आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी चलाने सिखाऊंगा अगले अपकमिंग सेशन में, तो आपको बहुत से लोगों का ना वो आपकी प्रोफाइल विजिट करके माइक्रो इन्फ्लुएंसर खुद ही मैसेज कर देंगे कि जी आर यू ओपन टू कोलैब, और इस तरह आपको बड़े मैसेजेस आएंगे, बहुत ही मैसेजेस आएंगे। आप उनमें से भी कोई किसी की प्रोफाइल विजिट करके कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक हैशटैग है हैशटैग पाकिस्तान, ठीक है, ये हैशटैग पाकिस्तान आ गया। यहाँ पे आपको बड़े इस तरह के मिल जाएंगे। ये देखें फॉर एग्जांपल ये लड़की है जवेरिया एच के इसका नाम है। यहाँ पे देख लेते हैं 10 के फॉलोअर्स हैं, यानी कि आइडियल फॉर प्रमोटिंग ब्रांड्स लाइक फैशन ज्वेलरी एसेसरी स्किन केयर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ना देख लेना कि अच्छा जी इसके 10.7 के फॉलोअर्स हैं, आपने रील्स में आ जाना है। रील्स में आने के बाद आपने देखना इसकी रील्स के व्यूज कितने हैं, 8,000, 12,500, 7,000, 11,000, यानी कि ये इसके ऑर्गेनिक व्यूज हैं। अब देखो इसकी हर रील पे कंसिस्टेंसी से 6,000, 10,000, 13,000, 6,000, 7,000, 8,000, 17,000, 7,000, इसका मतलब है कि इसने कोई भी रील बूस्ट नहीं की हुई, इसके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस है। वरना कुछ जो आपको मैसेज कर रही होती है ना, या मैसेज कर रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, उनकी शुरू में जो प्रिंट रील्स होंगे ना उन पे 50,000 व्यूज होंगे, 1,1 लाख व्यूज होंगे। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके तो 2-3 हजार से ऊपर व्यूज ही नहीं आते। अब ये ऑर्गेनिक है, ये मुझे ऑर्गेनिक कैसे पता चला, क्योंकि इसके सारे व्यूज ना आपस में एक साथ हैं। देखो 8,000 और 12,000 में इतना फर्क नहीं है, ये बूस्ट नहीं हुई, ये बूस्ट हुई होती इसके ऊपर 70-80 हजार व्यूज होते हैं। 7,000, फिर 11,000 आ गया, फिर 10,000, 5,000, कोई रील चले स्लो भी चली जाती है, 15,000, 18,000, इसमें से कोई भी बूस्ट नहीं हुई, क्योंकि सारों पे कंसिस्टेंसी के साथ व्यूज के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस कोई नहीं है। ये बूस्ट हुई है, ये वाली बूस्ट हुई है 7,20,000, इतनी बड़ी रीच। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ ये कोलैब होगा या ये बूस्ट हुई है। बूस्ट का पता तो नहीं चलता बाद में, लेकिन ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये में भी गई हो, क्योंकि इसकी सारी बकाया रीच नॉर्मल इक्वल है, तो बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये बूस्ट है, लेकिन ओवरऑल इसकी डील्स की एफिशिएंसी परफॉर्मेंस जो है वो गुड है। तो आप एक ये तरीका है, आप इस हैशटैग के थ्रू इन्फ्लुएंसर सर्च कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई खुद आउटरीच करें
उनकी प्रोफाइल विजिट किए बगैर उनके साथ डील नहीं बनानी है आपने। डील हो 4-5 हज़ार में 2-3 रील्स बन जाती हैं, उन पे फिर आप ऐड चलाते हो, आपका रिकवर हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाते हो, फिर आगे के आप देखो, नहीं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं इनके साथ। ये देखो कैसी बेहतरीन हमारी ये स्टैटिक ऐड तैयार हुई है। अब बस इसको इम्प्रूव रिजल्ट भी कर सकते हो आप। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके यहाँ पे सिटीज डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख दो ऑन सेल नाउ 25% ऑफ प्लस फ्री डिलीवरी। बेहतरीन। अब ये आप एक मोकअप कैनवा में सिर्फ इतना सा बना के, जो कि आपकी बोतल आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो, आप उसको जिस तरह मर्जी अपने हिसाब से फिर एडिट कर सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ऐसे लग रहा है परफ्यूम की बोतल हवा में है, इसमें लग रहा है कि जी नहीं कंधे पे भी रखी हुई है, हवा में भी है ऐसा थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन से हम फेसबुक पेज क्रिएशन देखेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग देखेंगे, और आगे फिर हम इस तरह मज़ीद अब कैंपेन रनिंग की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकती हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।